हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। आप लोग भी जल्दी जल्दी मेरे चैनल से जुड़ जाएं। पुराने मेरे वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं और इतना सारा प्यार और लाइक सब्सक्राइब आप लोगों का मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरे चैनल बनाने का मेन मकसद यही है कि जो पुराना कानून था, उसके जो प्रावधान थे या उसके जो रूल या नियम थे, उस पर कई प्रकार न्याय जनता को नहीं मिल पाता था या जनता को पुलिस अपने हिसाब से अपने शब्दों में कुछ भी बताकर वापस भेज देती थी। लेकिन समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि लोग और जागरूक हों। 2023 में जब से नया कानून बना है, सारे नियम रूल बदल दिए गए हैं। कानून की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। जनता के हित में नए नए एक्ट बनाए गए हैं। इस नए एक्ट की कड़ी में, जैसे अभी पिछली वीडियो आप लोगों ने मेरी देखी होगी, उसमें बात हुई थी ऑनलाइन एफआईआर की प्रक्रिया कैसे चलती है, कैसे लोगों को सज़ा मिलती है। लेकिन आज मैं एक नए टॉपिक पर आप लोगों से बात करूंगा जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। एक ऐसा टॉपिक है जिसकी ज़रूरत सभी को पड़ती है, क्योंकि आज के बिजी लाइफ टाइम में ज़्यादातर लोग अपने घर से दूर ही रहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब हमारे साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो हमें थाने दौड़कर जाना पड़ता है, अपने पास के थाने को ढूंढना पड़ता है। पुराना जो कानून था उसमें ये नियम था, पुलिस ये कहकर टाल देती थी कि आपके साथ जो घटना घटी है या फिर आपके घर में जो चोरी हुई है या फिर आपके साथ जो मारपीट हुई है या फिर आपके साथ जो साइबर ठगी हुई है, वो हमारे थाना क्षेत्र के अंतर में नहीं आता है और वो आपकी रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर देते थे। यानी कि आपकी एफआईआर ये कहकर टाल देते थे कि ये हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। और जब तक आप अपने थाना क्षेत्र में पहुंचते थे, जब तक ज़्यादातर मामलों में सबूत मिटा दिए जाते थे। तो इसको 2023 के कानून में समझा गया, इसको और सरल और कुछ इसके नियम बहुत कठोर बनाए गए कि अब आप पुलिस के पास जाकर भारत के किसी भी राज्य में रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज करवा सकते। कौन सी एफआईआर दर्ज होगी ये आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप और मैं मिलकर जो मैं आपको बताऊंगा, आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुने समझें और कोशिश करें कि आम पब्लिक में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कानून को बहुत कम जानते हैं, बहुत कम समझते हैं। उनके अपने अधिकार क्या हैं, वो कई बार बहुत परेशान होते हैं जब कोई घटना हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि वो लोग परेशान ना हो, उन तक मेरा वीडियो ज़रूर शेयर आप लोग करें। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं वो लोग दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि नया कानून अगर सब लोगों को सही से समझ में आ गया तो आने वाले समय में आप सभी लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, अपनी बात अपने तरीके से चौकी थाने में रख सकते हैं। आपको पुलिस ये कहकर मना नहीं कर सकती है कि ये तो मेरे थाने के अंतर्गत नहीं आता है। तो बात करने वाला हूँ मैं आज जीरो एफआईआर की, यानी कि जीरो रिपोर्ट की। बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आया हूँ। बहुत पढ़ने और समझने के बाद मुझे लगा कि जीरो एफआईआर को भी आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि सबको कभी न कभी जीरो एफआईआर की ज़रूरत पड़ती है। जीरो एफआईआर काम कैसे करती है, समझना यह है कि मान लीजिए आप किसी दूसरे शहर में हैं और आपका जो अपना शहर है, जहां आप रहने वाले हैं, जहां आपका अपना निजी स्थान है, वहां पर कोई घटना घटित हो गई। अब आप बैठे दूसरे शहर में हैं, यानी कि आपके घर में मान लो चोरी हो गई।
तो आप जब तक यहाँ पर आएंगे, अपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, जब तक तो सब सबूत मिट चुके होंगे। फिर ये होगा कि कैसे क्या हुआ, पुलिस कहेगी हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। तो आप जहाँ पर बैठे हैं तुरंत वहाँ के पास के थाने में जाएं और 0 एफआईआर कहकर, यानी कि 0 रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करें। 0 एफआईआर एक बार वहाँ जैसे ही दर्ज होगी तुरंत आपकी जांच शुरू हो जाएगी, यानी कि वो 0 एफआईआर जो है ऑटोमेटिक सिस्टम से आपका जो आसपास का थाना होगा, जो घटना स्थल होगा, वहाँ के पास के थाने में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और आपकी जांच तुरंत शुरू हो जाएगी। जब तक आप पहुंचेंगे, हो सकता है जब तक आपको न्याय भी मिल जाए, चोर आपके हाथ में हो, या फिर आप दूसरे राज्य में कई बार देखा होगा कि कह देते ये तो बाहर का है भाई, इसको आप अपने वहाँ जाके अपने आसपास के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना। अगर दूसरे राज्य में भी आपके साथ कोई, वहीं उसी राज्य में कोई घटना घट गई, तो आप वहाँ के थाने में अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, अपनी रिपोर्ट 0 एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। 0 एफआईआर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका सख्त करने की ज़रूरत क्या पड़ी? सख्त का मतलब ये है कि पहले लोग, यानी कि पहले जो पुलिस अधिकारी हैं, वो बचते थे इंक्वायरी करने से, जांच करने से, ये कह के टाल देते थे कि ये मामला तो हमारे क्षेत्र में है ही नहीं, आप अपने थाने क्षेत्र में पहुंचो। तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। 0 एफआईआर का जो कानून बना BNSS 173, इसमें ये सख्त प्रावधान और नियम बनाए गए कि भारत का कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य के थाने में महिला हो या पुरुष हो, अपनी एफआईआर, अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है। और सबसे ख़ास बात ये है कि वहाँ का पुलिस अधिकारी अब आपकी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए ये कहकर आपको मना नहीं करेगा कि ये मामला मेरे थाना क्षेत्र में नहीं आता है। अगर ऐसा वो करता है तो उसके खिलाफ, ये आप ज़रूर जान लें, उसके खिलाफ आप विभागीय जांच मांग सकते हैं, विभागीय उसके खिलाफ जांच बैठ सकती है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो बहुत अच्छा मज़ेदार बात यह है कि 0 एफआईआर महिला और पुरुष दोनों के लिए बनाई गई है। दोनों इसका उपयोग कर सकते हैं, छोटा अपराध हो या फिर बड़ा अपराध हो, छेड़खानी का मामला हो या फिर साइबर ठगी का मामला हो, अपहरण हो, फिरौती हो या फिर घरेलू हिंसा हो, किसी प्रकार की हिंसा हो। कई बार देखा होगा कि महिलाएं जो हैं दूसरे शहर में उनकी शादी हो जाती है और वहाँ पर उनके साथ कई बार कोई घटना घटित हो जाती है, तो वो परेशान होती कि मुझे कहाँ, किस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। तो वो जहाँ पर भी हैं वहाँ अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकती हैं और उनको वहीं पर न्याय भी मिलेगा और उनकी जांच भी, उनका जो भी थाना आता होगा वहाँ का पुलिस काम की चीज़ है 0 एफआईआर। लेकिन आप मेरी वीडियो को लास्ट में देखेंगे तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता दूंगा कि 0 एफआईआर का प्रयोग कब करें। तो 0 एफआईआर का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो पहले ये अच्छी तरह से जांच लें कि जिसके खिलाफ आप 0 एफआईआर कर रहे हैं या फिर जिस व्यक्ति को। तो एक और ठोस जानकारी है जो पब्लिक के लिए, आप सभी लोगों के लिए है कि पुलिस को कभी किसी के माध्यम से या खुद झूठी सूचना न दें कि यहाँ पर ऐसा केस हो गया, ऐसा अपहरण हो गया, या फिर ऐसी कोई घटना घटित हो गई जिसका आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो, या फिर आप अफवाह फैला रहे हो, या फिर आप पुलिस को झूठी सूचना दे रहे हो। झूठी सूचना देने पर बीएनएस, यानी कि नया जो कानून है BNS 217, यानी कि एक्ट नंबर 217, बीएनएस का जो एक्ट नंबर 217, उसमें ये सख्त और कठोर नियम बनाया गया कि अगर आप झूठी सूचना देते पाए गए तो आपको सज़ा होगी, 100% आपको सज़ा मिलेगी, पुलिस आपको दंडित करेगी। तो कभी भी पुलिस अधिकारी को या फिर कोई झूठी एफआईआर भी दर्ज न कराएं। झूठी एफआईआर दर्ज कराने पर भी कठोर सज़ा और जुर्माना दोनों आप पर लग सकता है। तो कोशिश करें कि जो घटना सही हो, जो लगे कि हाँ इस पर आपको न्याय मिलेगा या न्याय मिलना चाहिए, तभी आप लोग 0 एफआईआर का प्रयोग करें। झूठी एफआईआर यानी कि झूठी पुलिस को सूचना देना भी गलत माना जाता है।
तो बीएनएस का जो एक्ट है 217 इसीलिए बनाया गया है कि कई बार लोग फ़ोन पर भी पुलिस को झूठी सूचना दे देते हैं। तो ना फ़ोन पर ना किसी लिखित पत्र के माध्यम से, कभी बड़ा अपराध है, बड़े अपराध में आप किसी व्यक्ति को फंसा रहे हैं या किसी महिला को फंसा रहे हैं, कोई महिला किसी पुरुष को फंसा रही है, घरेलू हिंसा हो गया, मारपीट हो गई, बलात्कार हो गया, फिर अन्य प्रकार का कोई भी केस हो गया, अगर झूठा केस पुलिस को लगता है और आप उसमें दोषी पाए जाते हैं तो एक्ट 229 यानी कि 229 बीएनएस की धारा 229 में ये सख्त प्रावधान है कि आपको कठोर सज़ा मिलेगी और बड़ा जुर्माना आप पर हो सकता है। तो हमेशा याद रखें, जब भी एफआईआर दर्ज करवाएं, किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर या झूठी शिकायत बिल्कुल ना करें। तो कैसी लगी मेरी जानकारी? अगर आप लोगों तक मेरी बात सही से और आपको लगता है कि हाँ, जीरो एफआईआर के हमें भविष्य में कभी न कभी ज़रूरत पड़ सकती है या फिर मैं लोगों को बताऊंगा तो लोगों की मदद हो जाएगी, तो जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो देखकर आप होशियार बने, चाल